तो नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जुलाई का एक महीना यानी 31 दिन, ठीक है, लगभग मुझे लगता है कि शायद नोटिफिकेशन या फिर जो नई वैकेंसी की बात थी वो शायद जुलाई के फर्स्ट वीक या जून लास्ट वीक में आ गई थी। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। तो मोटा मोटी आप लोगों के 30 दिन तैयारी के मैं मान के चल रहा हूँ। 4 वीक, लेट्स से 4 वीक्स जो है वो निकल गए हैं। तो कुछ लोग तैयारी की रेस में काफी ज्यादा आगे निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने अभी शुरुआत भी नहीं की होगी और कुछ लोग मध्यम गति से चल रहे होंगे। अभी भी कहता हूं कि जो लास्ट वाले जिन्होंने शुरुआत नहीं की उनका टफ है मामला, यस, लेकिन उनको छोड़ के बाकी जो दो लोग हैं उनके लिए ऑल ओके है। कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते तो हैं। कई बार क्या होता है कि टेस्ट सीरीज जो होती है ना, कोई इनिशियल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कुछ शुरू में लेट्स से केवल हिस्ट्री के टेस्ट ले रहे हैं या फिर कुछ ज्योग्राफी के टेस्ट ले रहे हैं, तो उन टेस्ट में उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में टॉप कर लेने वालों को ये मान के कि ये सबसे आगे इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आई एम टेलिंग यू, नो, इट इज नॉट राइट। आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल जो टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट की, उनका कई बार प्री रह जाता है, उनका कई बार मेंस रह गया है। मेरे को याद है कि मेरी जो मेंस की टेस्ट सीरीज होती थी स्प्रिंग बोर्ड में, उसमें जो टॉप 30 में नाम हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे नाम टॉप 100 में नहीं थे आरपीएससी में। बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे नहीं थे, ठीक है। टॉप 30 की एक लिस्ट जो अगर आप मोटा मोटी जो मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मैं लगभग टॉप 20 या टॉप 30 में रहता था, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं टॉप 100 में गया हूं, लेकिन सामान्यतः मेजर जितने भी टेस्ट हुए हैं मेजर, उन समय में टॉप 30 या टॉप 20 में रहता ही था। तो वहां मैंने अपन एनालिसिस करते हैं ना कि किसके कितने नंबर आए, किसके कितने ज्यादा नंबर आए, कौन सा व्यक्ति कहाँ पे। तो टेस्ट सीरीज का मैं फंडा बता रहा हूं कि एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को टॉप कर लेने से आपकी सिलेक्शन श्योर नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है, अगर आप सतत रूप से उसकी टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल नॉलेज अच्छी है, तो फिर आप जनरली क्लियर कर लेते हैं चीजों को। यहां 3 चीजें मैं बताना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हुए क्या क्या गलतियां एस्पिरेंट्स करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, एक्चुअली टेस्ट सीरीज हम दे क्यों रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज का बेस्ट फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ये 4-5 चीजों की अभी हम बात करेंगे। पहली चीज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली होगी, ठीक है, मेरा ये मानना है ना। नहीं की है तो अभी भी ज्वाइन करने का टाइम है, अभी भी कर लो। मेरी जो बुक है वो अंडर प्रोसेस है, वी आर गोइंग विद इट थ्रू, वी आर मेकिंग क्वेश्चंस। तो कोशिश करते हैं इस मंथ एंड तक ये काम कंप्लीट होके आपके पास एटलीस्ट 1 महीने का समय रहे उस बुक की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहा उनके लिए ओके, उनके लिए नहीं है। टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करके रखो, अपनी जगह है, और ये जो बुक अपन बना रहे हैं मॉडल पेपर्स, ये अपनी जगह है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। तो जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, उस टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करते टाइम हमें हिट एंड ट्रायल, बेसिक नॉलेज, कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी चेक करना। एक्यूरेसी चेक कई इवन मैं ये मान के चलता हूं, कई पेपर्स तो हमें केवल एक्यूरेसी चेक करने के लिए देने चाहिए। एक्यूरेसी चेक कैसे होती है कि मान लो 150 क्वेश्चन है किसी पेपर में, है ना। एक्यूरेसी ऐसे चेक करनी है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये परफेक्ट आंसर, इसका बी आंसर टिक, दूसरा नहीं मालूम, तीसरा नहीं मालूम, चौथा इसका आंसर है सी, टिक, पांचवा इसका आंसर है डी, है ना, सी। ऐसे कर करके पहली बार में मेरे जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, ठीक है, पहली बार में, जिनमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हो सकता है 2 ऑप्शन के बीच में डाउट हो सकता है 3 ऑप्शन के बीच में डाउट हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी, फर्स्ट अटेम्प्ट की एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं अभी। मैंने याद करो मेरी पहली चर्चाओं में मैंने बताया एक्यूरेसी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ऐसे सवाल जिनमें बिल्कुल डाउट नहीं होता, उनकी एक्यूरेसी सबसे पहले आप चेक करो। मैंने कहा था मेरी उन सवालों की एक्यूरेसी होती है 75% के आसपास, ठीक है, ऑन एन एवरेज 75 ±5, यानी 70 से 80 के बीच में। मेरी 80% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है, जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, ऐसा है, ये वाला करेक्ट है। ये आपको सबसे पहले चेक करना कि 150 क्वेश्चन में फर्स्ट मान लो कि आपने पहली रीड में एक बार सारे क्वेश्चन पढ़े, आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन 70 को आपको याद रखना है कि मेरा कि हाँ ये फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उसमें मैंने आंसर ये लिखा था, मैंने इनमें से सही इतना है। वहां से आपको पता चल जाएगी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की एक्यूरेसी कितनी है। ये टेस्ट सीरीज में ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस हैं जो एक्चुअली आपको जो प्री का मेन पेपर है आरपीएससी का, उसमें बहुत काम आते हैं।
उसमें आपको ये थॉट क्लियर कर देते हैं यार मुझे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता यार मुझे एक्चुअली क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट एक्यूरेसी कैसे चेक की। मान लो आपको नेक्स्ट स्टेप, मान लो आपको किसी क्वेश्चन में 2 पे डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन पे गोला लगा दो कि इसको मैं दोबारा जब राउंड आऊंगा तब टेस्ट करूंगा, तब अटेम्प्ट करूंगा। उस गोले वाले में से मान लो आपको पता चल गया मैंने गोले वाले 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस 30 में आप चेक कर लेना कि आपके कितने सही है। अगर आपके 15 सही है तो सीधी सीधी बात है कि जिनमें आपको 2 में डाउट है उसमें आपकी 50% एक्यूरेसी होती है। 50% एक्यूरेसी का होने का मतलब है कि 10 में से अगर आप 50% वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10, तो आपके ओवरऑल 3.5 क्वेश्चन करेक्ट है, तो आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये है फंडा जो एक्चुअली हम मिस कर जाते हैं कि यार मैं इसमें 2 में डाउट हूं, करूं कि नहीं करूं। इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसे कहते हैं कंप्लीट एनालिसिस कि कितना लॉस पे हूं मैं और कितना फायदे में जाऊंगा मैं। तो ठीक है, मैंने मेरे ख्याल से एग्जांपल से समझा दिया कि मान लो 10 क्वेश्चन में तुम्हारे 2 में डाउट है, उसमें से तुम्हारी एक्यूरेसी का एवरेज 50% है, तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत हुए, 5 क्वेश्चन सही हुए। 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 2 क्वेश्चन में मान लेता हूं नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल तो 3 क्वेश्चन करेक्ट हुए ना। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ओवरऑल तुम्हारे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो तुम प्लस में ही हो। मान लो अगर ये 10 तुम अटेम्प्ट नहीं करते तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन का तो लॉस था ना। समझ गए मेरी बात? अब बात आती है नेक्स्ट। मान लो किसी सवाल में तुम्हें एक ऑप्शन पता है कि ये नहीं, ये एलिमिनेशन का, इसे कहते हैं कि आउटपुट बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। एलिमिनेशन इज जस्ट अ स्टेप इन द प्रोसेस व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। एलिमिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसको डायरेक्टली एलिमिनेशन से जोड़ देंगे, नहीं नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का फंडा कॉन्सेप्ट अलग है, बट यस दे आर रिलेटेड। मान लो 4 में से एक ऑप्शन आपको पता है कि यार ये तो गलती है, 3 ऑप्शन में आपको डाउट है। 3 ऑप्शन में डाउट वाले मान लो आपके 10 सवाल है, ठीक, मान लिए 10 सवाल। अब मान लो कि उसमें से आपके 7 सवाल गलत है, 10 में से 7 सवाल गलत, तो ओवरऑल आपके कितने 2 आपके पॉइंट 1 मार्क आपको उन 10 सवालों में मिलेगा ही। जबकि मैं ये मान रहा हूं कि 1 नंबर का एक सवाल है, ठीक है। क्यों, समझा देता हूं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो 7/3 होगी, तो 2.133 है ना, अल्टीमेटली 2.33। वहां आपके 3 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट वाले। उन 3 में से आपके 2.33 हटा दो तो 0.66, अल्टीमेटली 0.6 का तो बेनिफिट हुआ ना आपको। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0.66 तो गए थे ना आपके। ये एक्यूरेसी हमें एनालिसिस करनी है। टेस्ट सीरीज का एक पर्पस ये भी होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। खैर, दूसरी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस जो है वो हम कुछ और पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कुछ और आ रहा है। तो यार मैं ये कहूंगा फिर यार देखो ऐसा है कि फिर उतना फायदा नहीं है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज इज टू रिपीट, टू रिवाइज एंड टू टेस्ट व्हाट यू हैव लर्न। अगर आपने जो पढ़ाओ ही नहीं है उसको टेस्ट सीरीज देके जाओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे यार। वो डीमोटिवेशन बहुत हार्मफुल है। एक बार आप डीमोटिवेशन के गर्त में गए ना, उसमें से ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि या तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसका पेपर देखिए। बिल्कुल सिंपल फंडा है, मैं वापस से कह रहा हूं, या तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ो, या फिर जो आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट सीरीज है। मैं वापस से कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात, हर टेस्ट सीरीज सही है। अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली जाना चाहते हो कि नहीं इसी के साथ जाऊंगा तो आप जा सकते हो, बाकी यार टेस्ट सीरीज इज टू टेस्ट। क्वेश्चन सबके मोटा मोटी सिमिलर ही होते हैं, है ना। और अभी आज की तारीख में राजस्थान जयपुर में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आ चुके हैं। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अच्छी है तो आप उनको ले सकते हो। फिर भी आपके सिलेक्शन के जो स्ट्रेटेजी है वो आप ही बनाओगे। वापस से कह रहा हूं, बिना पढ़े टेस्ट सीरीज दे देना। अब इसमें आप ये कहोगे यार वो तो मैं पढ़ा ही नहीं दूं, नहीं, ये देखो ये बेकार बात है कि सर मैंने तो पढ़ाई नहीं। अरे क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ो ना, उसको सिलेबस में जो दिया वो पढ़ के जाओ ना। ये कहो कि मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ये गलत है। मैं वापस से कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो तो उसका टॉपिक पढ़ के करो।
या आप जो पढ़ रहे हो वो जिस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में वो जाके अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का कोई विकल्प नहीं है, क्लियर क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने वापस से कहा हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, अब अपनी पेस जो है, रफ्तार है जो बढ़ानी पड़ेगी। जो मीडियोकर रह गए हैं, जो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, प्लीज एनालाइज योर मिस्टेक्स कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप फिल करने में गलती कर रहे हैं, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप अपनी एक्यूरेसी नहीं पहचानते, आप दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनालाइज कीजिए उन चीजों को। दो में कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वापस से कहता हूँ, बादाम खाया करो रात को बैठ के, रात को बैठ के सॉरी भिगो, सुबह उठ के जरूर खाओ। खाली पेट के जो भीगे हुए बादाम है उस खाओ, एक्चुअली फायदा होता है। मेरी बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। दिस इज द टाइम। अगले ये जो 1 महीना ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इस 1 महीने में आपने अगर अपना पेस, अपना स्पेस, अपना ऑरा, अपना डोमेन, अपनी रेंज अच्छी कवर की, तो लास्ट के मंथ में आप में प्रेशर कम रहेगा। एक्सपेक्टिंग कि भाई अक्टूबर में एग्जाम है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। अगर अक्टूबर में एग्जाम नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, सितंबर में हो जाता तो फिर वापस अपने को तो और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। वापस से कह रहा हूं, दिस इज द मंथ यू हैव टू मेंटेन योर पेस, दिस इज द मंथ यू हैव टू पेस इट अप, दिस इज द मंथ यू हैव टू इंक्रीज योर रेंज। सोना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अभी छोड़ दो, बाद में हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। और बाकी मैं वापस से कह देता हूं कि वर्थ है, ठीक है। जिस पद पर आप जाना चाहते हो ना, उसके लिए इतना सा त्याग वास्तव में वर्थ है। इस पद पर आके जितना आप एक्चुअली भला कर सकते हो, ठीक है। इस पद की भी अपने चैलेंजेस है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस पद पे एक्चुअली आप आके जो बेटरमेंट कर सकते हो ना, उसके लिए उतना सा त्याग वर्थ है। प्लीज डू सम सैक्रिफाइस, आई रिक्वेस्ट, बिकॉज अच्छे लोगों की प्रशासन में कमी है। प्रशासन में आके आप वास्तव में बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकते हो। उनके लिए 1 घंटा अपनी नींद का काट दो, ठीक है, कट इट आउट, ठीक है। चलो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।